तो ये हमारे पास गिवन होगा, हमने उसको रिवर्स इस फॉर्म में लेके जाना है। तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया है और अगर इस तरफ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, फैक्टराइजेशन। यानी जो फैक्टराइजेशन है वो हमारा रिवर्स प्रोसेस है कि हम मल्टीप्लाई जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहां पे हमने लेके जाना है। तो अगर हम 2 टाइम्स 3 को बाहर निकालें उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं ब्रैकेट, क्योंकि हम कर रहे हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल हिंट है कि जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, खुदा होता है, और खुदा अकेला है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, बिकॉज यहाँ पे सारे जो है वेरिएबल्स ही होते हैं और क्वेश्चन तकरीबन सेम टाइप के होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवाऊं और कंसेप्ट जो है आपको क्लियर करूं ताकि आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस चैप्टर का अगर नाम देखें आप, वो है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। यानी इसके 2 पार्ट हैं, एक है फैक्टराइजेशन और दूसरा है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो हम आज इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो इसकी फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज हैं 4.1 एंड 4.2 वो फैक्टराइजेशन पे बेस करती हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं पहले। तो आपने इस वर्ड पे गौर करना है, फैक्टराइजेशन। मे बी आपने ये पहले की हो फैक्टराइजेशन, अगर आपने 4-5 क्लास में एचसीएफ एलसीएम फाइंड किया हो तो वहां पे होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये आपने सुना होगा। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, फैक्टराइजेशन का जो बेसिक मीनिंग अगर आप देखें, कंसेप्ट देखें, तो ये हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। फैक्टराइजेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी ये जो है मल्टीप्लिकेशन को रिवर्स हम अगर देखें उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक जो है कंसेप्ट हो गया, सिंपल मीनिंग हो गया इसका। इसको करते कैसे हैं, उससे पहले हमारे पास कंसेप्ट होना चाहिए फैक्टर्स का, कि जो फैक्टर्स है वो क्या होते हैं। तो फैक्टर क्या होता है हमारे पास, फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ठीक है, ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 4, इसको कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास 1 है जो इसको डिवाइड करता है। ठीक है, एक हमारे पास 2 है, उसके बाद हमारे पास 4 है। तो ये 3 नंबर जो है इसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, बाकी कोई भी नंबर नहीं है जो इसको पूरा पूरा तकसीम करता हो। बिल्कुल सेम तरीके से हमारे पास एक और नंबर हो 8। ठीक है, अब इसको कौन सा नंबर डिवाइड करते हैं, एग्जैक्टली 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, इसको 4 डिवाइड करता है और 8 डिवाइड करता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फैक्टर हो गया। बिल्कुल इस तरीके से अगर हम अलजेब्रा में देखें वहां पे क्या होता है, फैक्टर्स होते हैं, वो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बात होगी फैक्टर्स की। अब उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्टेप है, जिसको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, तो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं कि ऐसा नंबर जो कि दिए गए 2 नंबर्स को जो है एग्जैक्टली डिवाइड करता हो, यानी ऐसा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करता हो। अब यहाँ पे देखें, इसका फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, इसका 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। तो कितने फैक्टर हमारे जो हैं जो एक जैसे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितने फैक्टर हैं जो एक जैसे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो 3 फैक्टर हैं 1, 2 एंड 4 ये सेम है, इनको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। सो 1, 2 एंड 4 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 8। ये फैक्टर्स सारे फैक्टर 1 to 4 दोनों को डिवाइड करते हैं, 4 को भी और 8 को भी। बट जो 8 है वो सिर्फ 8 का फैक्टर है, कॉमन फैक्टर नहीं है। पहली बात तो ये होगी। अगर आपने इसकी डेफिनेशन देखनी है तो ये आपकी बुक का पेज नंबर 65 है, बिल्कुल हेडिंग लिखी हुई है 4.1.1 कॉमन फैक्टर्स, और लिखा हुआ है इन अलजेब्रा ए कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स 2 और मोर एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली। बात वही है बट अलजेब्रा की बात आ जाती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2x - 6। ठीक है, तो इसको हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 × x - 3। फिलहाल आपने इसकी टेंशन नहीं, ये कैसे आया है इसको हम करेंगे इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पे जरा गौर करें, हमारे पास ये 2x - 6 है, तो जो नंबर 2 है वो क्या है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्यों है, क्योंकि 2 जो है इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। अगर आप डिवाइड करके देखें, 2x को 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 6 को 2 पे डिवाइड करें फिर भी हमारा आंसर 3 आएगा। मतलब 2 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो अलजेब्रा में इस तरीके से कॉमन फैक्टर होगा। बात वही है, कंसेप्ट वही है, बट यहाँ पे वेरिएबल आ जाएंगे। सो ये तो हमारे पास बात हो गई फैक्टराइजेशन का बेसिक कंसेप्ट, ये रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, कैसे कि अगर आप देखें इसको, ये हमारे फैक्टर्स हैं और ये हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को x से मल्टीप्लाई करें, यानी हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x - 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करें x से क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास गिवन होगा, हमने उसको रिवर्स इस फॉर्म में लेके जाना है।
तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया है और अगर इस तरफ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, फैक्टराइजेशन। यानी जो फैक्टराइजेशन है वो हमारा रिवर्स प्रोसेस है कि हम मल्टीप्लाई जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहां पे हमने लेके जाना है। आई होप सो आपको इसका बेसिक कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हम अलजेब्रा के अंदर फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं और इसके साथ साथ हम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट भी देखते हैं कैसे हमें करनी होती है। हमारे पास 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। अब इसने यहाँ पे एग्जैक्टली बता दिया है कि हमने फैक्टराइज तो करना है, बट किस तरीके से करना है, बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर के मेथड से इसको फैक्टराइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन ये मैंने कौन सा है, 6x + 12। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल समझाऊंगा, आप ये स्टेप अगर स्किप करना चाहो तो कर सकते हैं, बट मेरा मेथड ये है कि हमारी जो बेसिक्स है वो यहाँ से क्लियर हो कि हमने कॉमन कैसे निकालना है। अक्सर बच्चों को यहाँ से कॉमन फैक्टर निकालना मुश्किल हो रहा होता है, तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कराऊंगा ताकि आपको ये वाला क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशन वो कौन सा है, 6x + 12 है। तो पहला काम क्या करना है आपने, यहाँ पे फर्स्ट काम आपने करना है, हमारे पास जितने भी नंबर हैं उनको आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारे पास दो टर्म में यहाँ पे अगर देखें प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे दो टर्म्स लिखी हुई है हमारे पास, एक 6x है, एक 12 है। पहली बात तो ये होगी, दो टर्म्स हो गई। आपने तमाम टर्म्स को फैक्टराइज करना है, इनको ब्रेक करना है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। नंबर्स को आपने करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से और जो हमारे वेरिएबल होंगे वो पावर के रूल से होंगे। तो हमारे पास नंबर कौन सा है, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, 6x प्लस क्या है हमारे पास 12 है। ओके हो गया। अब यहाँ फर्स्ट टर्म कौन सी 6 है, अपने यहाँ पे इक्वल लगाना है। अब 6 को अगर आप फैक्टराइज करें तो आप जानते हैं कि 2 वाला टेबल जाता है 6 पे, 2 टाइम्स 3 6 होता है, 3 टाइम्स जो है 1 जो है 3 होता है। तो नंबर कौन से आ गया हमारे पास, 2 टाइम्स 3 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 टाइम्स 3 लिख सकते हैं और साथ क्या पड़ा, x पड़ा है, मतलब x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको x को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास 6 और x जो है फैक्टराइज हो गए, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गए। उसके बाद 12 है। अब 12 को फैक्टराइज करें आप, ठीक है, 12 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। 12 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स 6 होता है, ठीक है, और 2 टाइम्स 3 हो जाएगा और 3 टाइम 1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। 12 को हम राइट कर सकते हैं 2 × 2 × 3। ये हमारा जो है फर्स्ट बेसिक स्टेप है। जिन बच्चों को कॉमन फैक्टर समझ नहीं आता वो ये वाला स्टेप लाजमी करें, ठीक है, स्टार्ट में। बाद में आप स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, बट स्टार्ट में ये वाला काम लाजमी करना है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ से हमने करना है आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर्स को, कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं। अब ये हमारे सारे फैक्टर हैं, ठीक है, एक फैक्टर ये वाला है, एक फैक्टर ये वाला है, एक फैक्टर ये वाला है इस फर्स्ट टर्म का, और ये वाले 3 जो है वो सेकंड टर्म के फैक्टर हैं। अब चेक करें कॉमन कौन सा है, मतलब दोनों में जो चीजें शामिल हैं। अब ये आपका 2 है, ये वाला, ये दोनों के अंदर है, ठीक है, ओके। और ये 3 है, ये दोनों के अंदर है। अब यहाँ पे राइट कर लेंगे 3, इसके मैं टिक लगा रहा हूँ वैसे समझाने के लिए आपके। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है दोनों के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब 2 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 6 बनता है। इसका मतलब इसका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 6 है। बात समझ आई। ये वाला काम आप ना भी करें, डायरेक्टली आप कर सकते हैं, मैंने समझाने के लिए किया आपका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेक या टेक आउट कॉमन फैक्टर्स। कौन सा कॉमन फैक्टर है हमारे पास, 2 टाइम्स 3 क्या होगा, हम डायरेक्टली इसको राइट कर सकते हैं, 6 राइट कर सकते हैं, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी 6 हमने क्या करना है, बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालना है, इन दोनों में से 6 को आउट निकालना है, कॉमन लेना है, इसको हम कहते हैं कॉमन लेना। तो अगर हम 2 टाइम्स 3 को बाहर निकालें, उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं ब्रैकेट, क्योंकि हम कर रहे हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट करना है। तो 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, तो फर्स्ट टर्म में पीछे क्या बचता है हमारे पास, 2 चला गया, 3 चला गया, पीछे क्या बच गया हमारे पास, x बच गया। तो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x राइट कर देंगे, ओके। उसके बाद जो सिंबल यहाँ पे होगा प्लस होगा, माइनस वो आप राइट करेंगे, प्लस आ गया। अब यहाँ पे देखें 2 हमारा बाहर चला गया, 3 हमारा बाहर चला गया, पीछे क्या बचता है, एक 2 बचता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा जो है कॉमन जो 6 है, मैंने इसको लिखा 2 × 3, ये बाहर आ गया है। अब इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 टाइम्स 3 क्या बन जाएगा, 6, और आगे क्या ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई आप ना भी लिखें, इट्स ओके, मतलब मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट का। आगे हमारा है x + 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ये वाला स्टेप जो है ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक समझाया ताकि आप क्लियर हो कि हम कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो आई होप सो आपको कॉमन फैक्टर्स वाला मेथड समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे चेक करने के लिए कि क्या मेरे फैक्टर्स ठीक है, फैक्टराइजेशन ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, आपका ये वाला आंसर आना चाहिए। 6 को मल्टीप्लाई करें x से, 6x आता है, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 12 आता है। मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये फैक्टराइजेशन है वो क्लियर है, ओके है। इसके 2 फैक्टर हैं, कौन कौन से, 6 और x + 2।
अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास सेकंड पार्ट में सेम चीज़ है, दो टर्म्स हैं। क्या लिखा हुआ है 15y स्क्वायर और हमारे पास आगे है प्लस 20y। 15y स्क्वायर, पहले हम इसको राइट कर लेते हैं एज इट इज। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 15 के फैक्टर निकालने हैं फैक्टराइजेशन के जरिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए, और 20 के फैक्टर निकालने हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको आप लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स 5, ठीक है। और y का स्क्वायर है, मतलब y जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट टर्म क्लियर हो गई, प्लस 20 है। अब 20 को आप अगेन जो है फैक्टराइज कर सकते हैं। ये हमारे पास आता है 2 टाइम्स 5, ठीक है। 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 5 20 बन जाता है, और y सिंपल है तो y आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्ट कर लिया है, ये वाला मेथड अप्लाई नहीं किया, ठीक है, आप कर भी सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो ये वाला एक्सप्रेशन है, दोनों टर्म्स जो है वो फैक्टर्स की फॉर्म, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ चुकी हैं। अब यहाँ से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं। कॉमन फैक्टर कौन से हैं, देखिए 5 दोनों के अंदर है, तो हमारा 5 जो है कॉमन फैक्टर है, और y जो है ये 1 दोनों के अंदर है, ये हमारा कॉमन फैक्टर है। पीछे रह गया 2, 2 यहाँ पे है, अब 2 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब y हमारा यहाँ पे 1 है एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे कोई नहीं है। 3 हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब हमारे कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 2 हैं, 5 मल्टीप्लाई y। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेक आउट कॉमन फैक्टर। कौन सा कॉमन फैक्टर है हमारे पास, 5y, ठीक है। कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारा, 5y। 5 को मल्टीप्लाई करें y से 5y आएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये स्टेप कर सकते हैं, ये वाला ना भी करना चाहें, कंसेप्ट के लिए करवाया मैंने। तो आप क्या करेंगे, 5y यहाँ से कॉमन लेंगे बाहर, 5 बाहर आ गया, y भी क्या आ गया, बाहर आ गया, फिर ब्रैकेट लगाएंगे आप, ब्रैकेट लाजमी, यहाँ पे कोई अलामत नहीं आएगी, मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने 5 बार निकाल लिया, y बार निकाले, पीछे क्या बचा 3y। 3 को मल्टीप्लाई करें y से, 3y बच गया, ठीक है। और आगे प्लस है, अब आपका 5 भी चला गया, y भी चला गया, पीछे क्या बचा 2 टाइम्स 2, ये हमारा 4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है 5y इंटू 3y प्लस 4। अगर आप दोबारा मल्टीप्लाई करें इसको 5y को 3y से, 15y स्क्वायर बन जाएगा, और 5y को 4 से करें 20y बन जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है, जो कि बहुत ही आसान है, बच्चों को मुश्किल लगता है, बट आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले आप कोशिश करें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, ताकि आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो, उसके बाद आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में एक्सप्रेशन कौन सी है, -12x स्क्वायर -3x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम सोल्यूशन के अंदर यहाँ पे राइट करेंगे -12x स्क्वायर -3x। ओके हो गया। अब क्या करना है, हमारे पास 2 टर्म है, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली, इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। आप डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं, या आप प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालें तो क्या बनता है, ये माइनस वैसे आएगा, और यहाँ पे बनेगा हमारे पास 2 टाइम्स 3, या आप सिंपली इसको राइट कर सकते हैं 3 टाइम्स 4, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 है, ठीक है। आप 3 मल्टीप्लाई 4 भी कर सकते हैं यहाँ पे। आगे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ये हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म क्लियर हो गई, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ चुकी है। उसके बाद माइनस है, अब आगे क्या हमारे पास 3 है, 3 के फैक्टर क्या आते हैं, 3 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा, सिंपल एक्स आ जाएगा। अब ये 1 मैंने क्यों राइट किया है, आप कहेंगे ना भी लिखे तो 3 ही आता है, बट इसकी रीजन आगे आ जाएगी, लिखना लाजमी नहीं है, वैसे आप कंसेप्ट के लिखा है ताकि आपको यहाँ कंफ्यूजन ना हो। तो हमारे पास ये वाले फैक्टराइज हो गए, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कॉमन फैक्टर। अब कॉमन कौन कौन से हैं, यहाँ पे अगर आप देखें 3 कॉमन है दोनों के अंदर है, और एक्स भी क्या है दोनों के अंदर है, एक एक्स हमारा दोनों के अंदर है। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर है। सिंपली आपने लिखना है टेक आउट कॉमन फैक्टर्स। कौन सा है कॉमन फैक्टर हमारा, 3 टाइम एक्स है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपली 3 को मल्टीप्लाई करें एक्स से, क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। तो अब क्या करना है, आपने 3x बाहर निकालना है, बट देखें साइन दोनों का नेगेटिव है। अगर नेगेटिव साइन दोनों का हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साथ माइनस भी लगा देंगे, यानी माइनस भी साथ कॉमन आएगा। तो हम यहाँ पे -3x बाहर लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें बचती हैं वो राइट कर लेंगे। 3 बाहर चला गया, नेगेटिव बाहर चला गया, एक्स बाहर चला गया, पीछे क्या बचा 2 टाइम्स 2, ये बन गया हमारा 4, या आप लिख लेते हैं इसको 2 टाइम्स 2, और आगे क्या हमारा एक एक्स बच गया, ये फर्स्ट टर्म में बच गया। उसके बाद आपने नेगेटिव बाहर लिया, तो ये आपने याद रखना है साइन क्या होगा, चेंज होगा। नेगेटिव जब अंदर जाता है फिर भी साइन चेंज होते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, और जब बाहर आएगा फिर भी क्या होगा, साइन चेंज होगा, ठीक है। तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ओके, अब यहाँ 3 बाहर आ गया, एक्स बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 1 बचा। अब आपको पता चलेगा कि ये हमने 1 जो है यहाँ पे राइट क्यों किया था, ठीक है। या आपका 1 ना भी लिखा हो, जब सारी चीजें कॉमन आ जाती हैं तो हमारा पीछे क्या बचता है, 1 बचता है। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल हिंट है कि जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, खुदा होता है, और खुदा अकेला है, ठीक है। तो ये हमारे पास जब आपके सारे फैक्टर्स जो है कॉमन आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो पीछे क्या बचता है, 1 बचता है। क्लियर। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, -3x एज इट इज राइट कर देंगे,
और पीछे हमारे पास क्या आएगा 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम x 4x, ये बन जाएगा 4x और प्लस क्या बन जाएगा 1। आप चाहें तो डायरेक्टली आप इससे आप ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं, ठीक है, बट मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिया है ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारे पास जो है सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे प्लस क्यों हुआ है, अगर आप देखें तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हुआ खड़ा है, प्रोडक्ट है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये बनता है, देखिए माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 4 से 12 बन जाएगा, x को x से करें x स्क्वायर बन जाएगा, ये तो ओके हो गया। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अगर यहाँ पे होता माइनस, ठीक है, तो ये क्या बन जाता, माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाता, बट हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। इसलिए हम जब माइनस बाहर निकालते हैं तो साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ताकि जब हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो, यहाँ पे ये हमारा नेगेटिव बन जाए। ओके, तो ये हमारे पास जो है पार्ट थर्ड हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या है, 4a² प्लस 8ab²। वही काम करना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है एक्सप्रेशन एज इट इज 4a² प्लस 8ab²। ये पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें काफी सारे कॉमन आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपने यहाँ पे जो है 4 को फैक्टराइज करना है, ये बन जाएगा 2 टाइम्स 2 और a हमारा स्क्वायर है, मतलब a जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और b हमारा सिंगल है, ठीक है, आगे प्लस है। उसके बाद 8 हमारा क्या आ सकता है, यहाँ पे 2 टाइम्स 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 8 आता है। उसके बाद एक a हमारा सिंपल है और जो b स्क्वायर है वो 2 टाइम है, मतलब b टाइम्स b। तो ये हमारे पास जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ चुका है। तो अब चेक करें कॉमन फैक्टर कौन से हैं। यहाँ पे 2 कॉमन दोनों के अंदर, ये वाला 2 भी कॉमन है और एक a हमारा कॉमन है और एक b हमारा कॉमन है। जो कॉमन फैक्टर है वो हम बाहर निकाल लेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेक आउट कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर कौन सा है दोनों का, हमारे पास क्या आएगा 2 टाइम्स 2 क्या बन जाएगा 4 टाइम्स a b, तो हमारा बन जाएगा 4ab, ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं बाहर, बट मैं क्या करूंगा, इसको स्टेप बाय स्टेप करूंगा। 2 बाहर आ गया, ये वाला 2 बाहर आ गया, ये वाला a बाहर आ गया, b बाहर आ गया, ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद देखें ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, क्या बच गया हमारे पास, a बच गया। यहाँ पे a आ जाएगा, फिर प्लस का साइन है। अब यहाँ साइन हमने चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे माइनस पीछे नहीं है, प्लस का प्लस नहीं आएगा। अब यहाँ से 2 बाहर गया, ये 2 बाहर गया, ये 2 बच गया और ये a बाहर गया, b बाहर गया, b बच गया, तो ये हमारा 2 टाइम्स b आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 टाइम्स 2 क्या होता है 4 और a भी आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएं, a प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2b बन जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वाला आंसर आना चाहिए। तो आई होप सो आपको इसके फर्स्ट 4 पार्ट समझ आ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट 2 पार्ट की तरफ और उनको सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5, सेकंड लास्ट पार्ट। यहाँ पे क्या हमारे पास एक्सप्रेशन xy माइनस 3x² प्लस 2x। अब इन दोनों लास्ट पार्ट में हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है। कंसेप्ट वही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते हैं और राइट करते हैं सेम एज इट इज xy माइनस 3x² प्लस 2x। अब चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इसको स्टेप बाय स्टेप करें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम इक्वल लगाते हैं। अब यहाँ पे कौन से फैक्टर हैं, xy है, इसको हम राइट कर सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय y, फर्स्ट टर्म हो गई। सेकंड में क्या हमारे पास 3x² है, मतलब 3 आएगा मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, x 2 टाइम आ गया, प्लस 2x है और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कॉमन फैक्टर। हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन से हैं, अगर आप देखें x जो है वो सब के अंदर है, एक x हमारे पास सब के अंदर है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं जो कॉमन हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक आउट कॉमन फैक्टर्स। कौन सा कॉमन फैक्टर है हमारे पास, कॉमन फैक्टर हमारे पास है सिंगल, कौन सा, x, ठीक है। x बाहर निकालेंगे, हमारे पास जब x बाहर आएगा फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे और फिर पीछे क्या बचा है हमारे पास 3 टर्म में, ये अपना ख्याल रखना है। फर्स्ट टर्म में x से क्या पीछे क्या बचा y, माइनस है, माइनस के बाद 3x है, एक x बाहर चला गया, क्या बचा 3 टाइम्स x बच गया हमारे पास, और प्लस के हमारे पास यहाँ पे हमारे पास x बाहर गया, पीछे क्या बचा 2 बचा। तो ये हमारे पास इसका जो है फैक्टराइजेशन का आंसर आ चुका है, x इंटू वाई माइनस 3x प्लस 2। तो ये बिल्कुल सिंपल है, सिंपली x कॉमन आता है। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर सकते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप पहले करें, प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ आए इसकी कि कैसे ये कॉमन आता है हमारे पास। उसके बाद चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसमें हमारे पास 3 टर्म है, थोड़ा लेंथी है बट कंसेप्ट क्या होगा, सेम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको राइट करते हैं 3a² माइनस 9ab² प्लस 15ab। पहला काम क्या करना है, आपने तमाम टर्म्स को फैक्टराइज करना है। 3 टर्म है हमारे पास, 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय a² है, मतलब a मल्टीप्लाई b, माइनस है 9 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b टाइम्स b, और आगे 15 है, इसको हम राइट कर सकते हैं 3 टाइम 5 और मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। अब ये फैक्टराइज हो गए सारे तमाम टर्म्स।
अब यहाँ से कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करें। कॉमन कौन सा आ रहा है हमारा? 3 कॉमन आ रहा है। अगर आप देखें सबके अंदर 3 है। 5 जो है सिर्फ इसके अंदर है, इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर भी नहीं है। और अगला 3 हमारा इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। उसके बाद अगर आप ए नोट करें, ए हमारे पास सबके अंदर है, ठीक है। और बी देखें, बी हमारे पास सबके अंदर है, ठीक है। तो ये हमारे जो है कॉमन फैक्टर आ कौन कौन से? 3ab कॉमन फैक्टर आ गए। अब यहाँ पे आप राइट करेंगे सेम एज इट इज, टेक आउट कॉमन फैक्टर। कौन सा कॉमन फैक्टर है हमारे पास? आप यहाँ पे देख सकते हैं 3ab, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3ab। अब इसको बाहर निकालना है, 3 टाइम्स a टाइम्स b बाहर आ गया। पीछे क्या बचता है? यहाँ से 3 चला गया, a चला गया, b चला गया, पीछे क्या बचता है? सिर्फ a बचता है फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट में a आ गया, उसके बाद माइनस साइन है, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस है, तो साइन वैसे आएगा नेगेटिव। अब यहाँ से 3 चला गया, a चला गया, b चला गया, पीछे क्या बचता है? 3b बचता है, 3 टाइम b बच जाएगा यहाँ पे। और प्लस है, यहाँ से 3 गया, a गया, b गया, पीछे क्या बच गया? 5 बच गया। ओके, तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है। मजीद इसको हम समराइज कर देते हैं। 3 टाइम ab या 3ab राइट कर दें, आप ब्रैकेट लगाएं, a माइनस 3b और प्लस क्या आ जाएगा? 5। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन का फाइनल आंसर है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो लास्ट पे एक बात कि ये वाले जो स्टेप्स हैं ये मैंने आपके कंसेप्ट के लिए किए हैं, पहले भी कहा है। आपने क्या करना है, ये स्टेप अगर स्किप करना चाहें आप कर सकते हैं, आप डायरेक्टली ये वाला स्टेप या ये वाला स्टेप राइट कर सकते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सा फैक्टर हमारा कॉमन है यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली भी ये वाला कर सकते हैं। बट आपने क्या करना है, इसको रिवर्स मल्टीप्लाई करके मेंटली चेक करना है कि क्या ये हमारी टर्म बनती है या नहीं बनती। अगर ये वाली बनती है, इसका मतलब हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है वो क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। यानी मल्टीप्लाई करें दोबारा क्या बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा। और इसके फैक्टराइज करें तो ये वाला बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 4.1 का समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल फर्स्ट टाइप है, सिंपल टाइप है। जब भी आपने फैक्टराइज का क्वेश्चन करना है तो पहले आपने कोशिश करनी है ये वाला स्टेप करना है, ये वाले कि सब में से कॉमन निकालना है आपने, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल टाइप है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जिसमें हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन के वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।